नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 17 सितंबर 2025 बुधवार। सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर गए। सूर्यदेव चूंकि रात में 2 बजे के आसपास सिंह राशि से कन्या राशि में गए और चूंकि सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक वार पिछला सूर्योदय माना जाता है ज्योतिषीय गणनाओं के लिए, इसीलिए इस सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर मंगलवार को माना जाएगा, न कि बुधवार को। उदया तिथि के अनुसार जो लोग मानते हैं त्योहारों के लिए वो एक अलग बात है, मगर ज्योतिषीय गणनाओं के लिए सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर मंगलवार को माना जाएगा। और ये सूर्यदेव का जो रिसोर्स है, ये सूर्यदेव जिन प्लैनेट को धुरी मानते हुए कार्य करेंगे, जिस प्लैनेट के आदेशानुसार कार्य करेंगे, मतलब आपकी कुंडली में मंगल की राशियां जहां जहां हैं और मंगल जहां पे हैं, ये सूर्यदेव प्राइमरीली उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट्स देंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि प्रधान ग्रह हैं और कन्या राशि में सूर्यदेव का मंगल के अनुसार गोचर वर्तमान में जो मंगल देव तुला में हैं उसमें इज एडिंग फ्यूल टू फायर। तुला राशि भीड़ भाड़ की राशि है, रिश्तों की राशि है, संबंधों की राशि है। ये सूर्यदेव अब वक्री शनि के आमने सामने आ गए। मैंने आपसे पहले बताया था जब सूर्य शनि का संबंध बने त्रिकोण का या केंद्र का, देखिए त्रिकोण के संबंध में तो एक बार के लिए फिर भी गनीमत होती है कि अगर सूर्य से शनि 5वें या 9वें होते हैं तो उसमें एक गनीमत होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। मगर जब सूर्य और शनि साथ होते हैं और सूर्य और शनि या तो आमने सामने होते हैं तो जो स्ट्रांग होता है उसकी चलती है, ठीक है ना। तो अब यदि सूर्यदेव की चलेगी तो अच्छे कार्य होंगे और यदि शनिदेव की चलेगी तो शनिदेव तो प्लैनेट ऑफ जस्टिस हैं, क्रूर ग्रह हैं, मेलिफिक हैं। क्रूर तो सूर्य भी हैं मगर सूर्य मेलिफिक नहीं है, तो मेलिफिक हैं और मीन राशि में हैं, जल प्रलय की राशि में हैं। वहाँ से दशम मतलब धनु राशि पे पहाड़ों की राशि, जंगलों की राशि, उस पे महाबाधा है। और ये शनिदेव की जो मीन राशि में है उनकी बाधक राशि जो कन्या है, चूंकि मीन राशि की बाधक राशि द्विस्वभाव राशियों की बाधक राशि उनके सामने वाली राशि होती है। तो सूर्यदेव कन्या राशि में है और ये कन्या राशि की बाधक राशि है मीन और मीन की बाधक राशि है कन्या। अर्थात शनिदेव सूर्य की बाधक राशि में है और सूर्यदेव शनिदेव की बाधक राशि में। मैं आपको सिर्फ ज्योतिषीय सिचुएशन बता रहा हूं और उसका फिर बाद में एक लाइन का अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्शन बताऊंगा। तो अब इसमें देखिए, जो सूर्य शनिदेव है वक्री, ये मीन राशि में है जिसके स्वामी गुरु हैं, और गुरुदेव मिथुन राशि में है अतिचारी चाल में। मिथुन राशि के स्वामी बुध जो कि जिनकी मूल त्रिकोण राशि में सूर्यदेव है, मतलब ये एक प्रकार का स्क्वायर इफेक्ट माना जाएगा, केंद्र संबंध बन जाएगा और ये धाकड़ किस्म का केंद्र संबंध बनेगा जिसमें कि शनिदेव वक्री मजबूत है, स्ट्रांग, वक्री ग्रह सर्वथा बली भवे, और बुध कन्या राशि में सूर्य के साथ उच्च कर होकर कम्युनिकेशन को भी उच्च का, और कन्या राशि पृथ्वी तत्व है तो हाईली प्रैक्टिकल होकर बुधदेव कार्य करेंगे। मिथुन में बुधदेव थोड़ा बचपना करते हैं मगर कन्या में वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं बुध। और प्रैक्टिकलिटी चूंकि दोनों ही शनि और शुक्र की राशियां शुभ हैं, उधर गुरु शुभ हैं शनिदेव की डिस्पोजिटर राशि, और इधर सूर्य के डिस्पोजिटर राशि बुध भी शुभ राशि है, और ये गुरु और बुध दोनों परस्पर केंद्र में हैं।
ये एक प्रकार की ऐसी स्थिति बता रहा है जिसमें यदि आप स्वयं से कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पे मार लेंगे तो ही नुकसान होगा, अदरवाइज प्रकृति आपको कम्युनिकेशन के जरिए, संबंधों के जरिए, विवेक के जरिए, ज्ञान के जरिए, आपके मौलिक सिद्धांतों के जरिए आपको एक शुभ संकेत देना चाह रही है। ये तो सूर्यदेव की कन्या राशि में बात है। कन्या राशि में सूर्यदेव बहुत ही मनुष्य को ज्ञानी बनाते हैं, विवेकवान बनाते हैं, दानवीर बनाते हैं और शास्त्रों की तरफ उसके ज्ञान रुझान को बढ़ाते हैं। और चूंकि कन्या राशि के स्वामी बुध भी वहीं उच्च के हैं, इसलिए सूर्यदेव अब कई महीनों के बाद बुध से प्रसन्न होकर कन्या राशि में हैं। मतलब फादर किंग इज नाउ रेडी टू लिसन द गुड नॉलेज फ्रॉम द प्रिंस। अब आपके जो भी सलाहकार होंगे वो आपको एक प्रैक्टिकल सलाह देना चाहेंगे और उनकी सलाह सुनने योग्य भी होगी, मगर इतने से ही बात खत्म नहीं होती है। मंगल देव तुला राशि में हैं और ये सूर्य के रिसोर्स मंगल हैं। सूर्य के रिसोर्स मंगल होने का मतलब क्या है? सूर्य का रिसोर्स मंगल का होने का मतलब है मंगल इज आर्मी पुलिस कमांडर। राजा आर्मी या पुलिस के सलाह पर, उसके ज्ञान पर कार्य करेगा। साथ में प्रिंस युवराज बुध उनको इन्फ्लुएंस करेगा ज्योतिष का ज्ञान। और गुरु, देखिए गुरु ज्ञान है और उस ज्ञान का एप्लीकेशन बुध है। बुध इज आवर इंट्यूटिव माइंड, जो हमें इंट्यूशन देती है। तो बुध वैसे भी देखिए हम लोग के ईटिंग हैबिट्स को गवर्न करते हैं। हम लोग की ईटिंग हैबिट्स पे एक बेहतर कंट्रोल बनाने की आवश्यकता है। एक बात और आज कहना आवश्यक है कि जो ये सूर्यदेव कन्या राशि में गए हैं तो अब कुछ ही दिन बाद ये भाद्रपद महीना खत्म हो जाएगा। इस अमावस्या को जो 21 तारीख को है, जब सूर्य ग्रहण भी है। चूंकि इंडिया में दृश्य नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भाद्रपद महीना खत्म हो जाएगा तो अश्विन माह लगेगा और अभी तक भाद्रपद महीने में कन्या राशि शून्य थी, जिसमें अब गए हैं सूर्य और बुध। अश्विन महीने में वृश्चिक राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शून्य हो जाएगा। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हमने जो कहा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये कन्या राशि शून्य भाद्रपद महीने में चल रही है, इसके अब गिने चुने 4 दिन बचे हैं। तो इन 4 दिनों में जो सूर्य और बुध की युति है, ये कुछ अच्छे कार्य कराने में सक्षम है हम लोगों के लिए। प्रैक्टिकलिटी, अगर आप प्रैक्टिकल होके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे तो दीज 4 डेज 17, 18, 19, 20, 5वां दिन 21 भी है जो उस दिन ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है, क्योंकि उसके बाद से अश्विन माह लग जाएगा और तब वृश्चिक राशि शून्य हो जाएगी। वृश्चिक राशि एक डेंजरस राशि है और वृश्चिक राशि शून्य होगा और नक्षत्र हो जाएगा शून्य, पूर्वा भाद्रपद। तो 21 सितंबर से करीब करीब 20 अक्टूबर तक अश्विन माह में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शून्य होगा और 4 अक्टूबर के आसपास शनिदेव वक्री अवस्था में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। और जिस नक्षत्र में जाएंगे वही नक्षत्र अगर शून्य होकर फुल्ली पोटेंट और एक्टिवेटेड है उस महीने में, तो ये माना जा सकता है कि 4 अक्टूबर के बाद वक्री शनि के जो भी कठोर प्रभाव हैं वो देखने को आएंगे। पब्लिक अनरेस्ट और पब्लिक विद्रोह ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ जहाँ, चूंकि वृश्चिक राशि शून्य है 21 तारीख के बाद, तो वृश्चिक राशि इज आपकी भावनाएं जो दबी हुई हैं। सूर्यदेव कन्या से तीसरा भाव है, कन्या से तीसरा भाव है वृश्चिक, और सूर्यदेव कन्या अपने से तीसरे भाव पे नीचस्थ का फल देते हैं। तो वृश्चिक पे जब सूर्य नीचस्थ का फल देंगे तो सरकारें अपने आप को असहाय मानेंगी या सरकारें अपना ग्रेस खोएंगी। ग्रेस मतलब डिग्निटी, या ग्रेस मतलब अपना जो भी गौरव, या अपना मतलब थोड़ा सा लकीर से हट के जो नीचे लेवल पे काम करेंगी। वैल्यू सिस्टम का उनको अभाव हो जाएगा। अगर वैल्यू सिस्टम का अभाव होगा तो उसके लिए उनको विशेष रूप से बुद्ध की सुननी पड़ेगी, अपने श्रेष्ठ सलाहकारों की
सुननी पड़ेगी। अगर अनमने होकर काम करेंगे तो उसका उनको बहुत लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिकॉज सूर्यदेव जो कन्या में है वो डायरेक्ट शनिदेव के एस्पेक्ट में है और शनिदेव सूर्य के एस्पेक्ट में है, मगर पावरफुल तो शनि ही है ना, क्योंकि वक्री हैं। हाँ, बुध उस उच्च के हैं जरूर कन्या में, तो वो सलाह दे सकते हैं। यदि राजा ज्योतिष की सलाह माने और अपने उन लोगों की सलाह माने जो उनके हितैषी हैं, पुत्रवत हैं, पुत्रवत मतलब जो अच्छा कार्य करने के लिए उनकी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सलाह को माने तो ही राजा की बचत है, अदरवाइज ये 1 महीना राजाओं के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, चूंकि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध नॉर्थ दिशा के स्वामी हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में शनिदेव की बाधक राशि में सूर्य बुध हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में नेचुरल कैलामिटीज या चूंकि ये सूर्य मंगल के अनुसार कार्य कर रहे हैं, मंगल तुला में है, तो सांप्रदायिक दंगे इत्यादि होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए इस मैसेज को उनको ध्यान से समझना चाहिए राजाओं को कि सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर मंगल के अनुसार कार्य करते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे सकता है और काफ़ी जनमानस की हानि करा सकता है। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि यदि बुध की सुनी जाए, लोग हंसी मजाक, बुध मतलब हंसी मजाक, थोड़ा लोगों को बातों को लाइटली लेना, कैजुअली लेना, ज़्यादा आपस में रिश्तों में ज़्यादा सीरियस ना होना, इग्नोर करना, लड़ाई झगड़े को बचाने का प्रयास करना हंसी मजाक द्वारा, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा इसमें। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। दिन है 17 सितंबर 2025 बुधवार। तिथि श्रीमापनोति, तिथि है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि ये इंदिरा एकादशी है। इंदिरा एकादशी है, हमारी गाय भी, उसका नाम भी इंदिरा है, वो इंदिरा एकादशी के दिन भी इन दिन ही पैदा हुई थी। तो एनीवे, तो एकादशी तिथि एक नंदा तिथि है जो कि आनंद प्रदान करती है। कैसा आनंद प्रदान करती है? देखिए, तिथियों को आप 3 हिस्से में बांट लीजिए, 1 से 5, 5 से 10 और 11, 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 15। पहले वाले में जो भी तिथि का रिजल्ट होगा वो अपनी वजह से होगा, अपने एफर्ट से, सेल्फ एफर्ट से। दूसरे 5 वाले में मतलब षष्ठी से लेकर 10वीं तक अपने साथ साथ किसी और की वजह से वो रिजल्ट मिलेगा। और तीसरे वाले में आपको अपने साथ साथ संपूर्ण कलेक्टिव आसपास की घटनाक्रम का रिजल्ट मिलेगा। तो ये माना जा सकता है कि जो आखिरी वाली हैं 5 तिथियां, ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कार्मिक घटनाओं को बताती हैं, उन घटनाओं को जिनके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा वश नहीं होता। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये नंदा तिथियां हैं, ये शुक्र के अनुसार फल देती हैं। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी ये भद्रा तिथि हैं जो बुध के अनुसार रिजल्ट देती हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी ये जया तिथियां हैं, मंगल के अनुसार फल देती हैं, विजय देती हैं। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियां हैं। और पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा और अमावस्या पूर्णा तिथियां हैं जो गुरु के अनुसार फल देती हैं। रिक्ता तिथियां शनिदेव के अनुसार फल देती हैं। ये मैंने पहले के भी वीडियो में आपको बताया था। तो अब आप देखिए, ये नंदा तिथि एकादशी है जो शुक्र के अनुसार फल देती है। अब शुक्र इस समय, नेचर ऑफ हैप्पीनेस विल बी एज पर वीनस। इफ वीनस एट द मोमेंट इज हैप्पी, you will get happiness because of the surroundings, but Venus is in सिंह राशि और सूर्यदेव की राशि में कोई भी प्लैनेट आएगा तो जल जाने जैसा प्रभाव देता है, तो वीनस इज नॉट हैप्पी। और सूर्यदेव की राशि सिंह राशि फ्यूचरिस्टिक राशि है, धर्म की राशि है। अगर आप अपने रिश्तों में धर्म का प्रभाव स्वीकार करेंगे और फॉलो करेंगे तो शुक्र बहुत अच्छा फल देंगे, वरना शुक्र वाटर, सूर्य अग्नि, वाटर विल नॉट बी हैप्पी। अगर आप बहुत इमोशन से चलेंगे तो ये तिथि आपको बहुत खराब रिजल्ट देगी, और इमोशन से नहीं चलेंगे और जो सही है, जो करेक्ट है उसके बेसिस पे चलेंगे
तो आपको ये तिथि अच्छा फल देगी। एकादशी तिथि बुध की राशियां जहां होती हैं उसके अनुसार फल देती है। तिथि से श्री मापनोती, तिथि श्री प्रदान करती है, आपको फेम प्रदान करती है, आदर प्रदान करती है। बुध कन्या राशि में उच्च के हैं और उनकी दोनों राशियां मिथुन और कन्या दोनों में ही ग्रह हैं। गुरु है मिथुन में और कन्या में तो सूर्य और बुध दोनों हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार एकादशी मानी जाएगी, जिसके अंदर आपको श्री प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है। जब गुरु, सूर्य और बुध, इन तीनों को आप अगर साध लें, साधने का तात्पर्य है गुरु है ज्ञान, बुध है उसका उचित प्रयोग और सूर्य है हमारी क्रिएटिविटी। तो इन तीन चीजों का अगर आप बराबर ध्यान रखेंगे, ये तिथि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तिथि से श्री मापनोती। वारात आयुष्वर्धनम, वार है बुधवार, बुध के बारे में बताया, सेम इज एप्लीकेबल। बुध उच्च के हैं। वार बेसिकली हमारे डिजायर्स हैं, क्योंकि डिजायर ही आयुष्वर्धनम, हमारे आयु का निर्धारण वार करते हैं। आपकी कुंडली में जो भी जिस वार को पैदा हुए वहां से 6, 7, 8 जो ग्रह हैं में बैठे ग्रह आपके आयु का निर्धारण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने बहुत छोटे में बता दी, इसको अप्लाई करिएगा आप। एनीवे, तो बुध है कन्या राशि में, प्रैक्टिकलिटी की राशि है और कॉज ऑफ बर्थ है, रीजन। इस बुध के इस दिन, बुधवार के दिन, आप अगर ये फोकस करें व्हाई यू आर बॉर्न एंड व्हाट बेटर यू शुड डू सो दैट योर बर्थ इज कॉन्सिक्वेंशियल, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। क्योंकि बुधवार को एकादशी बुध के हिसाब से काम कर रही है, इट इज गुड। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा भाद्रपद एक्टिवेट होता है। उत्तरा फाल्गुनी में कोई प्लेनेट है? हाँ है, सूर्य है, बुध भी है। मूल में कोई प्लेनेट है? मूल में नहीं है। पूर्वा भाद्रपद में कोई प्लेनेट है? पूर्वा भाद्रपद में नहीं है। अगर पूर्वा भाद्रपद में शनिदेव आने वाले हैं, वक्री हैं, तो वक्री शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में पूर्वा भाद्रपद का भी रिजल्ट देंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो शनि और सूर्य के आमने सामने के संबंध पे जबरदस्त आज के दिन नक्षत्रात हरते पापम, यू कैन नॉट इग्नोर, यू हैव टू फेस सूर्य शनि के आमने सामने के प्रभाव को। आज एकदम से झटके से कोई एक्सप्लोसिव रिएक्शन आपका ना आ जाए और दुर्घटना ना हो जाए, इसको ध्यान रखना है। क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने होते हैं तो बाप बेटे आमने सामने हैं और ज्योतिषीय नियमों के अनुसार वो शत्रु हैं। तो यदि शत्रु हैं और आमने सामने हैं और बाप बेटे हैं, जस्टिस, राजा और प्रजा, राजा और जुडिशरी आमने सामने हैं, तो हम लोगों को न्याय मार्ग पर रहना बेहतर होगा और अपने आप को संयम में रखना। योगात रोग निवारणम, योग है परिग योग, जो कि एक टफ योग है। परिग योग के स्वामी शनि होते हैं, वर्तमान में वक्री हैं और ये परिग योग मूल नक्षत्र में है। मूल इज अ वेरी डेंजरस नक्षत्र और वहां पे पढ़ने वाला योग आपको ये बता रहा है कि यू हैव टू डिस्ट्रक्ट समथिंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, यू हैव टू डिस्ट्रक्ट योर evils of life, bad things of life, bad habits, and then only you will be able to construct something good, or else there can be complete disaster. करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है भवकरण, भवकरण के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। फिर बालवकरण, बालवकरण के स्वामी चंद्रमा होते हैं। करण मतलब करण कार्य, किस टाइप का कार्य करना है आपको, और सूर्य और चंद्र के अनुसार कार्य करना है। दोनों ही तिथियों में कवर्ड है, उनको आप समझने का प्रयास कीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र से छठा नक्षत्र है पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी पे लात है और उत्तरा फाल्गुनी में ही सूर्य और बुध भी हैं। इसका मतलब हमारा माइंड क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन को किक कर रहा है। हम सोच कुछ और रहें और कह कुछ और रहें। हमको मालूम है कि सच्चाई क्या है, बट हम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करके गलत उसका प्रोपोगेशन कर रहे हैं। इस चीज से यदि आप बचेंगे तो इस लत्ता का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च हो गया। और आपका अब वेद, तो पुनर्वसु से वेद है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जिसमें कि कोई नक्षत्र, कोई भी ग्रह इस वक्त नहीं है, इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा में कोई प्लैनेट है तो दैट प्लैनेट बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेशन विल अपोज योर माइंड टुडे।
हम लोग के ज्योतिष का सफ़र अब थोड़ा पुराना होता जा रहा है, इसलिए पिछले वीडियोस के आपने जो नोट्स बनाए थे उनको देखते हुए रेफर करने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वी आर गोइंग थ्रू इंटेंस टाइम्स, और हम लोग का ये यूट्यूब पे जो मेधज एस्ट्रो में ज्योतिष का पंचांग बोलने का जो प्रयास है, ये किसी धनोपार्जन के लिए या व्यूज़ या लाइक्स के लिए नहीं है। ये जेन्युइनली हम लोगों को जीवन के सुधारने का पंचांग के अनुसार प्रयास किया जाए, उसका ये एक हम लोग का कोशिश है। इस कोशिश में साथ दीजिए एंड लेट अस ऑल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।